नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि वाले दर्शकों के लिए 13 सितंबर को मंगल देव का जो राशि परिवर्तन हो रहा है और कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे, आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे, उसका पूरा आपको जानकारी दे रहा हूँ। मित्रों, मंगल देव 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक तुला राशि में रहेंगे, आपके 10वें भाव में रहेंगे। मंगल का तुला राशि में जो गोचर होगा वो आपके कर्म भाव पर होगा। इससे आपको क्या खुशियां आपको प्राप्त होंगी, आपका कार्य व्यापार में कितनी आपको प्रगति होती हुई दिखाई देगी, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको विस्तार से बता रहा हूं। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। मित्रों, मैं मेरे सभी दर्शकों का जो है स्वागत करता हूं और आप सब लोग आनंद में होंगे, मज़े में होंगे, यही कामना भी करता हूं। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, मंगल का तुला राशि में प्रवेश आपके 10वें भाव में, कैरियर भाव में होने से आपके कार्य में, आपको प्रोफेशन में, आपको प्रतिष्ठा में, सामाजिक जीवन में आपको क्या लाभ दे रहा है। तो यहाँ आपको मेरे मित्रों, मंगल देव के राशि परिवर्तन से आपके कार्य क्षेत्र में एक ऊर्जा आप में दिखाई देगी, परिश्रम आपकी भावना आप में बनी रहेगी, संघर्ष की भावना आप में बनी रहेगी और साहस से, ऊर्जा से आप अपने सभी कार्यों को पूरा करने में सफल भी रहेंगे। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक का जो समय रहेगा वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय रहेगा। मेरे मित्रों, इस समय में आपको ये मान लीजिए कि आप जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी ही आपको सफलता मिलती चली जाएगी। आपके इस समय में प्रतिस्पर्धा भी आप में दिखाई, आपके भावना बनी रहेगी और आप कंपटीशन करके दूसरों से विजय प्राप्त करते हुए भी दिखाई देंगे। इस समय आपको कोई नए प्रोजेक्ट का भी आपको अवसर मिल सकता है। आपके जो अधिकारीगण हैं उनसे आपके कुछ टकराव की स्थिति भी आपको बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि मंगल देव जो है वो उग्रता के कारक होते हैं, आक्रामकता के कारक होते हैं। ऐसे में आपको अपने बॉस के साथ में अपने रिश्तों में बहुत ही सामंजस्य बैठाकर चलना होगा। आपको अपने जो ऊर्जा है, आप में जो साहस है, उसको आपको कार्य में लगाना है, बजाय कि इधर उधर की बातों में आप लगाएं। मित्रों, इस समय आपको एक और ये ध्यान रखना है कि सरकारी अगर कोई आपके कार्य हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में अगर आप कोई काम कर रहे हैं या इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप कोई काम कर रहे हैं, तकनीकी क्षेत्रों में आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे आईटी फील्ड में आप कोई काम कर रहे हैं, तो आपको इस समय बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी और यह आपको मान सम्मान भी दिलाती हुई रहेगी। इस पीरियड में आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। मित्रों, मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, तो पहली जो उनकी चतुर्थ दृष्टि होगी वो आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव पर पड़ने से मेरे मित्रों, आपको इस समय जो सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल जो है वो ऊर्जा के कारक होते हैं, आपको अति ऊर्जावान बनाकर रखेंगे। आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा और उस ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना भी होगा। मंगल की चौथी दृष्टि आपके व्यक्तित्व को भी जो है प्रभावित करती हुई दिखाई देगी। स्वास्थ्य में भी मेरे मित्रों, क्योंकि मंगल देव ब्लड के भी कारक होते हैं, आपको इस समय में कोई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको इस समय कोई चोट लगने की संभावना भी हो सकती है। इस समय मेरे मित्रों, आपका व्यक्तित्व बहुत ही मजबूत रहेगा और आप अपने व्यवहार को संतुलन बनाए रखेंगे तो आप अपने सभी कार्यों को
करने में सफल भी हो जाएंगे। मित्रों, मंगल की 7वीं जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके 4th हाउस में पड़ेगी, और 4th हाउस में पड़ने से आपको इस समय में जो आपके प्रेम संबंध हैं, मंगल की जो 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस में पड़ेगी तो आपके भाई बहनों से आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको माता का पूरा पूरा सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपको कोई अचल संपत्ति, जैसे कि आप कोई जमीन जायदाद आप खरीद सकते हैं। मित्रों, इस समय आप कोई वाहन भी खरीद सकते हैं। घर का वातावरण में आपको आपकी जो उग्रता है उसके कारण कुछ तनाव भी आपको दिखाई दे सकता है। कोई पारिवारिक विवाद भी आपकी बोली के कारण, आपकी वाणी के कारण हो सकता है, तो आपको अपनी वाणी पर भी बहुत ही कंट्रोल रखना होगा। इस समय में मेरे मित्रों, आपको मानसिक शांति में थोड़ी सी कमी हो सकती है। घर के माहौल में उग्रता ज़्यादा आपको दिखाई देगी। मित्रों, मंगल की तीसरी और अंतिम दृष्टि जो कि 8वीं दृष्टि होती है आपके 5th हाउस में पड़ेगी। 5th हाउस जो है आपके संतान का भाव होता है, शिक्षा का भाव होता है, प्रेम संबंधों का भाव होता है। तो प्रेम ये संबंधों में, शिक्षा के भाव में या संतान के भाव में आपकी बुद्धि को प्रभावित करती रहेगी। प्रेम संबंधों में इस समय में तनाव जैसी स्थिति बन सकती है। जितना आप कम बोलेंगे, जितना आप मीठा बोलने का रखेंगे, उतना ही आपके प्रेम संबंधों में बराबर व्यवहार बना रहेगा। नहीं तो आपके तकरार भी हो सकती है और दूरी भी आ सकती है। संतान के भी आपके कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको होती हुई दिखाई दे सकती है। पढ़ाई में भी, संतान की पढ़ाई में भी उनका ध्यान कम हो सकता है। अगर आप स्वयं स्टूडेंट हैं तो आपको मेहनत करने के बाद में भी हो सकता है कि उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिले। हाँ, इस समय आपको शेयर बाजार में बहुत ही लाभ करने होने की संभावना हो सकती है। अगर आप जो निवेश है उसको लॉन्ग टर्म का बनाकर रखेंगे, आप अपने निवेश पर पूरा पूरा कंट्रोल रखकर आप चलेंगे तो आपको फायदा भी हो सकता है। मित्रों, 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक का जो पीरियड रहेगा, इसमें आपको कैरियर में भी, आपके प्रोफेशन में आपके जो है, जितना आप परिश्रम करते चलेंगे उतनी आपको सफलता भी मिलती चली जाएगी। इस समय आपको आपके अधिकारियों से, आपके उच्च अधिकारियों से मतभेद होने की भी संभावना हो सकती है। आपको अपनी वाणी पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना होगा। उग्रता से आपको बचना होगा, ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा। पारिवारिक जीवन में भी आपके इस समय में आपको ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से तनाव की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य में भी आपको लापरवाही से बचना होगा। मित्रों, उपाय की दृष्टि से आपको यह जो समय है, इस समय में मंगलवार को आपको हनुमान जी की पूजा आराधना करनी है और आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। आप लाल मसूर की दाल, गुड़, तांबे के बर्तन, यथाशक्ति जितना आप दान कर सकते हैं उतना आप दान करें। हर मंगलवार को लाल कपड़ा, लाल फल का दान करेंगे तो आपको बहुत ही शुभ रहेगा। मित्रों, आप शिव जी की ओम नमः शिवाय मंत्र की प्रतिदिन 108 बार एक माला जरूर फेरें। और साथ ही आपको यह एक सबसे बड़ा ध्यान जो रखना है वो यह है कि आपको किसी से भी अपनी वाणी से अपशब्द नहीं बोलने हैं। आपको उग्रता लेकर नहीं आनी है, क्रोध लेकर आपको नहीं आना है। किसी से भी अनावश्यक वाद विवाद आपको नहीं करना है, नहीं तो आपको आपके जीवन में परेशानी हो सकती है। मित्रों, यह समय जो है वो कैरियर में आपको मेहनत जितनी आप करेंगे उतनी ही सफलता आपको दिलाएगा, पर आपको अपने क्रोध पर काबू रखना है, नहीं तो आपके पारिवारिक जीवन में, आपके प्रेम जीवन में तनाव आ सकता है
और दूरियां भी बन सकती हैं। मित्रों, साथ ही आपको स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत ज़्यादा सचेत भी रहना होगा। इस समय आपको कोई भी बीमारी आपको घेर सकती है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।